हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है उसमें आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो एग्जामिनर कम नहीं कर रहे हैं, उसको बरकरार रख रहे हैं। यानी कि हम लोग 3 दिन देख चुके हैं। एक और देखिए, जो है कि 27 नवंबर, 28 नवंबर और कल 1 दिसंबर का भी पेपर हम लोग देखें। उसमें भी करंट अफेयर 17 से लेकर 20 क्वेश्चन तक देखने को मिले। तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है आप लोगों को थोड़ा सा मजबूत रख के एग्जाम में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों को करंट अफेयर के 3 वीडियो जो है देने के लिए बोले हैं। एक वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, एक वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, और ये देखिए एक वीडियो और आपको दे रहे हैं दूसरा, और एक वीडियो और देंगे, जिससे कि इस 3 वीडियो से आपका करंट अफेयर जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, ये अप्रैल माह का करंट अफेयर आपको कराने जा रहे हैं। इसके बाद अप्रैल के बाद मई कराएंगे, जून कराएंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सारा हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। तो आइए देखा जाए। देखिए, क्या है क्वेश्चन। आई आई एम अहमदाबाद आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद कहाँ शुरू किया? तो उत्तर हो जाएगा दुबई में। आगे देखिए, मियामी ओपन क्या पूछा गया है। मियामी ओपन 2025 का विजेता कौन बना? जैकब मेनसिंग। जैकब मेनसिंग। अगला प्रश्न क्या है। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन IATA की वार्षिक आम बैठक का आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो दिल्ली में आयोजित किया गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने भारत सरकार के किस पोर्टल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? तो यह कंपनी भारत सरकार के सहयोग पोर्टल के साथ सहयोग पोर्टल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अगला प्रश्न क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? तो नागपुर में इसका शुभारंभ किया। वर्ष 2005 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? सॉरी, वर्ष 2025 क्या है? वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योग फॉर देखिए, योग योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ क्या थीम है? योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ 2025 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने बाल मृत्यु दर कम करने के लिए किस देश को अनुकरणीय देश घोषित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। आगे देखिए, भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो पंजाब। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब में। अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुंबई में। देखिए, अनाहत ल- लंगूपाई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो मिजोरम हो जाएगा। देखिए, स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले किस मानव मिशन को लॉन्च किया? फ्रेम फ्रेम 2। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोर्डचवे का संबंध किस देश से है? तो यह घाना की है। किस देश की? घाना। अगला प्रश्न क्या है। भारतीय नौसेना ने त्रिशिवा संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प किसके साथ शुरू किया? तो यह अभ्यास USA के साथ शुरू किया गया। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड किसने जीता? मन मनीष भानवाला। किसने जीता? मनीष भानवाला। अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का प्रण लिया है? तो नक्सल मुक्त भारत 2026, मार्च 2026। अगला प्रश्न क्या है। अंतरराष्ट्रीय
कैरियर से संन्यास लेने वाली वंदना वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। ध्यान रखिएगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। देखिए, साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सरहुल फेस्टिवल यह झारखंड का फेस्टिवल है। अगला प्रश्न क्या है? संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कंसिलिएटर का संबंध किससे है? इसका संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। जल संरक्षण के तहत भागीरथ भागीरथ ऐप को किसने लॉन्च किया? तो भागीरथ ऐप को उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया। मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ। ICAR द्वारा विकसित नई किस्म SP-954 किसकी किस्म है? तो यह शकरकंद की किस्म है। देखिए, चंद्र चंद्र आवासों के ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया आधारित तकनीकी किसने विकसित की? तो आईआईएस बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों के निर्माण में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो एस्बेस्टस। किसके उपयोग पर? एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ शुरू किया गया था? तो जिम कार्बेट। कहाँ? जिम कार्बेट रामगंगा नेशनल पार्क में शुरू किया गया था। देखिए, उगादी पुरस्कार के लिए चयनित इतिहासकार माहिनी स्वामी ने किस साम्राज्य के अभिलेखों की खोज की? करेक्ट उत्तर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। किस साम्राज्य की खोज की? तो विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन क्या है? आरबीआई का देखिए, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो पूनम गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के सौर सेल विनिर्माण प्लांट का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह हुआ गुजरात। करेक्ट आंसर है गुजरात। देखिए, मेघालय में खोजी गई चना चना चनाची क्या है? चनाची नामक नई प्रजाति किसकी है? यह है श्रे यानी एक प्रकार का मछली है यह। देखिए, एक प्रकार का क्या है? हेडल कहडल मछली, स्लेहडल मछली एक प्रकार का यह मछली की प्रजाति है। देखिए, स्कूल चले अभियान क्या पूछा गया था? स्कूल चले अभियान स्कूल चले हम अभियान कहाँ शुरू हुआ? स्कूल चले हम अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो यह मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है स्कूल चले हम अभियान। देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी संपत्ति है? तो यह लगभग 8.7 लाख संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। एंटी रेबीज और स्नेक एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जुबीन पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? जुबीन पोर्टल। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने राम कियन रामायण राम राम कियन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो यह थाईलैंड में देखा प्रधानमंत्री ने। देखिए, भारतीय नौसेना ने सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया? तो यह किया गया कोच्चि। देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ शुभारंभ हुआ? देखिए, तो यह नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलाई
फूलमाला को जीआई टैग दिया गया? तो यह तमिलनाडु। अगला प्रश्न क्या है? रेलवे स्टेशनों को पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न हो जाएगा, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो शिव सुब्रमण्यम रमण। अगला प्रश्न हो जाएगा, शून्य गरीबी P4 नीति अपनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, शून्य गरीबी P4 नीति अपनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना? तो यह हंगरी है। कौन सा राष्ट्र? हंगरी। देखिए, UNCTAD के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो 36वां स्थान है। हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किसने शुरू किया? पंचायती राज मंत्रालय। हमारी परंपरा हमारा विरासत। DRDO ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो इसे विकसित किया गया इजराइल के सहयोग से। कृषि समृद्ध का उत्सव, कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया असम में। रंगोली बिहू असम। देखिए, आकर्ष श्राफ को किस श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया? प्रारंभिक शिक्षा। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना ने बटा क्रिकेट लीग का शुभारंभ कहाँ किया? तो लद्दाख हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष बंदरगाह कौन सा रहा? तो पारादीप उड़ीसा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत कितना बजट जारी किया गया? तो यह हो जाएगा 839 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण अवार्ड कहाँ मिला? तो यह श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। अगला प्रश्न है, GI टैग प्राप्त अमलसा चीकू का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली? बांग्लादेश ने संभाली है बिम्स्टेक की अध्यक्षता। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। माधवपुर मेला कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में। देखिए, हितेश गुलिया, क्या है? हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। यह कहाँ हुआ? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। देखिए, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक वार्षिक GDP ग्रोथ 9.69 किसने हासिल की? तो तमिलनाडु राज्य ने। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? 148वां स्थान है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। 150वें अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो ताशकंद हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ताशकंद। स्टेट थंडर 2025 लाइव फायर अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? चीन में शुरू हुआ। भारत सरकार ने किस देश से K9 होवित्जर तोपों का आयात किया? दक्षिण कोरिया से।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिक्टन शायड मास्टर पुरस्कार कहाँ मिला? तो यह इंग्लैंड में दिया गया। अगला प्रश्न है किस राज्य के नोलेन गुर संदेश, क्या है? नोलेन गुर संदेश और राधुनी पागल चावल को जीआई टैग दिया गया। तो पश्चिम बंगाल, किस राज्य के? पश्चिम बंगाल का। केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया? तो पुरी जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा। अगला प्रश्न क्या है? मिथातल और तिघराना हड़प्पा स्थानों को किसने संरक्षित घोषित किया? तो हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया। लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि किसने लॉन्च किया? गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि लॉन्च किया लापता बच्चों को खोजने के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर अवार्ड कहाँ मिला? लिस्बन पुर्तगाल में दिया गया। फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 किसे मिला? यह CERN लेबोरेटरी को दिया गया। परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है INSV तारिणी से पहला महिला जलयान अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ शुरू हुआ? तो यह मुंबई में शुरू हुआ है समुद्र प्रदक्षिणा। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है राज्य पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा किसने की है? तो यह हरियाणा राज्य के द्वारा किया गया है। देखिए घोंघे की नई प्रजाति थियोबोल्डियस कोकडेंसिस कहाँ खोजी गई है? कोंकण महाराष्ट्र में इसे खोजा गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शुरू हुई है? तरुण प्लस। अगला क्वेश्चन है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना? बांग्लादेश। कौन? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है राई लोक नृत्य के प्रतीक पद्मश्री राम सहाय पांडे का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। देखिए RBI द्वारा निर्धारित रेपो दर कितनी है? तो 6% वीडियो के अनुसार 6% कितना है? RBI द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितना प्रतिशत है? तो यह 6% है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 6% है। देखिए पंचायत उन्नति सूचकांक क्या है? पंचायत उन्नति सूचकांक में फ्रंट रनर श्रेणी में कौन शामिल है? तो गुजरात। इंडियन ऑयल कारपोरेशन का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में बनेगा। एम्बर रिपोर्ट 2025 में सौर और पवन ऊर्जा में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है तीसरा स्थान। GI टैग प्राप्त विलो बैट क्या है? GI टैग प्राप्त विलो बैग नमदा और गब्बा का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर उल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया? तो USA में। देखिए नेशनल बुकर पुरस्कार क्या पूछा गया है? नेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैब किसकी है? तो यह बानू मुश्ताक की है। किसकी है? बानू मुश्ताक।
देखिए, बानू मुश्ताक। देश के पहले हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर। विक्रम वन रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का परीक्षण किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस। किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए क्या पूछा गया है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नेपाल। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट में भारत का स्थान है दूसरा। इंडिया स्किल्स एक्सीलेटर किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 26/11 क्या है? 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहूर राणा को किसने प्रत्यार्पित किया? तो यूएसए के द्वारा। वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो जसपे। कौन सी कंपनी है? जसपे। देखिए, लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म की प्रतिमा कौन सी है? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। देखिए, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों बाद किस देश की यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी? स्लोवाकिया। किस देश की? स्लोवाकिया। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है मिल्क फेड। क्या है? मिल्क फेड ने अपने वेरका ब्रांड के लिए वीरा शुभंकर किसने लॉन्च किया? तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किस राज्य की पुलिस के दोष सिद्धि पोर्टल को स्कॉच अवार्ड दिया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य को? उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश। 10 अप्रैल 2025 को किसकी जयंती मनाई गई? तो यह था महावीर जयंती। कौन सी जयंती मनाई गई? महावीर जयंती। महावीर जयंती। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश की ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद कर दी? ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा। बांग्लादेश सरकार। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो यह मॉरिशस बना है। पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस। देखिए, रिकॉर्ड 6 घंटों। क्या है? रिकॉर्ड 6 घंटों में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ड्रोन स्टेशन किसने बनाया है? तो यह जापान के द्वारा बनाया गया है। देखिए, दुनिया के जंगलों। क्या है? दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया? तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 1997 का ओटावा कन्वेंशन किससे संबंधित है? लैंड माइन बारूदी सुरंग प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है ब्यूनस। क्या पूछा गया है? ब्यूनस आयर्स शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत का क्या स्थान है? दूसरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा फूले की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में। केंद्र ने फ्रांस से नौसेना के लिए कितने राफेल एम जेट खरीदे हैं? 26। 22 सिंगल और 4 डबल सीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी ताहर की गणना की? तो केरल राज्य के सहयोग से। DRDO ने लंबी दूरी के गाइड बम गौरव का परीक्षण कहाँ किया? तो उड़ीसा में किया। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह है चांगी एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है? चांगी एयरपोर्ट। देखिए, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसका आयोजन दुबई में हुआ। अगला प्रश्न है
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्माण के लिए कितनी समय सीमा तय की है? तो करेक्ट आंसर है 3 माह। पुंथाडु महोत्सव, पुंथाडु महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो यह बने हैं अरुण पल्ली, अरुण पल्ली। देखिए, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ? गुजरात राज्य में। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग का विजेता कौन बना? मोहन बगान सुपर जाइंट। क्रिकेट के सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि मिली? जेम्स एंडरसन। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू की गई? उड़ीसा में। 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 135वीं जयंती। कौन सी जयंती मनाई गई? 135वीं जयंती। अगला क्वेश्चन क्या है? डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इक्वाडोर। ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर वार्ता कहाँ शुरू हुआ? तो मस्कट, ओमान में। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? MK2A। ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? तो सागर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। देखिए, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, देखिए, रोलेक्स मोटे कार्लो मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। देखते चलिए, राज्य स्तरीय यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह त्रिपुरा में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 1963 के बाद पहली बार सभी महिलाओं वाले चावल दाल को अंतरिक्ष किसने भेजा? पहली बार सभी महिलाओं वाले चावल दाल को अंतरिक्ष किसने भेजा? तो ब्लू ओरिजिन। किसने भेजा? ब्लू ओरिजिन ने भेजा। ब्लू ओरिजिन, ठीक है। भारत समेत, देखिए, भारत समेत 62 देशों ने किस उद्योग पर वैश्विक कार्बन टैक्स विरोध किया? शिपिंग उद्योग। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य। दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड किसने लॉन्च किया? तो QNU लैब्स भारत, ठीक है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 के पहले चरण में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है भारत का। देखिए, दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी इकाई कहाँ लगाई गई? यह हरियाणा में लगाई गई। महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? हिसार। कहाँ पर? हिसार में स्थित है। देखिए, भूमि सुरक्षा के लिए भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया? तेलंगाना। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। देखिए, डीडी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एडोस्कोप अवार्ड कहाँ दिया गया? तो यह मिला टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में। कूनो पार्क से चीतों का स्थानांतरण कहाँ करने की मंजूरी मिली है? गांधी सागर, मध्य प्रदेश। देखिए, भारत उज्बेकिस्तान अभ्यास डस्टलिक कहाँ हुआ? यह पुणे में आयोजित किया गया। देखिए, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन होंगे? तो यह जस्टिस BR गवई, जस्टिस BR गवई। शहनाई, तबला और लाल भरवा मिर्च को GI टैग मिला, ये कहाँ के हैं? तो यह बनारस के हैं।
दुनिया, देखिए दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान क्या है? 9वां स्थान है। IWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू को। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? 6 महीने। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ कहाँ हुआ? अमरावती, महाराष्ट्र में। हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया? तेलंगाना ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। सर सर शंकरन नायर ने किस मामले में अंग्रेजों के विरुद्ध पैरवी की थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर सुपर चैंपियनशिप किसने जीता? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा जीता गया। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो UAE को। विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। पंचवटी, क्या पूछा गया? पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ATM किसने लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वित्त वर्ष, देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्माण में किस उत्पाद में वृद्धि हुई? कॉफी के उत्पाद में। किस उत्पाद में वृद्धि हुई? कॉफी के उत्पाद में। करेक्ट उत्तर है कॉफी के उत्पाद में। देखिए केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए कुरियन जोसेफ कमेटी किसने बनाई? तमिलनाडु सरकार ने। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर जयंती दिवस किसने घोषित किया? तो न्यूयॉर्क के द्वारा घोषित किया। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर जयंती दिवस की घोषणा। देश का पहला रचनात्मक तकनीकी संस्थान IICT कहाँ स्थित है? मुंबई में है। भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है भारत न्याय रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसका है? कर्नाटक का। देखिए FIDE महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? जू वेनजून। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? भाग भगवती गीता और नाट्यशास्त्र किसे शामिल किया? भगवत गीता, सॉरी भगवत गीता। देखिए किसे शामिल किया गया? भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। अगला क्वेश्चन क्या है? WADA क्या है? WADA एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बना? तो भारत 17वां देश बन गया है। CRPF दिवस परेड 2025 का कहाँ आयोजित किया गया? नीमच में। कहाँ पर? नीमच। देखिए कैंप एंड ट्रेड योजना कहाँ शुरू किया गया? सूरत में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ADB ने औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए किस राज्य को ऋण दिया? त्रिपुरा राज्य को। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी? गुरु तेज बहादुर। विश्व धरोहर कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में किसने अपनाया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अपनाया है महाराष्ट्र सरकार ने। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? AS दौलत। देखिए फ्रेंच लग्जरी क्या है? फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अनन्या पांडे। किसे बनाया है? अनन्या पांडे को। देखिए यह अप्रैल माह का करंट अफेयर हो गया। अब आपको मई का हम कराने जा रहे हैं। ठीक है। मई माह का देखिए
मई 2025 का करंट अफेयर देखिए क्या है। देखिए, भारत के गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का राष्ट्रीय बैंक कौन बना है? तो यह कतर का कमर्शियल बैंक है। देखिए, यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय, यूनेस्को जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन है? कोझिकोड है। कौन है? कोझिकोड। भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर आंसू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? जैसलमेर राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाया? तो यह 23 सितंबर को। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? जस्टिस बी आर गवई, जिनका नाम है भूषण भूषण रामकृष्ण गवई। भूषण रामकृष्ण गवई। देखिए, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नोएडा और बेंगलुरु में, नोएडा और बेंगलुरु में शुरू किया गया। दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्बना अयप्पन का संबंध किस क्रांति से है? तो इनका संबंध नीली क्रांति से संबंधित है। देखिए, अंडमान सागर में आए चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने दिया है? तो यह श्रीलंका के द्वारा इसका नाम दिया गया है। वर्ष 2025 तक अपनी 99% संपत्ति दान करने का संकल्प किसने किसने लिया है? तो बिल गेट्स। किसके द्वारा? बिल गेट्स ने लिया है। देखिए, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ शुरू किया? तो यह शुरू किया श्रीनगर में। दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? डेनमार्क। वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारंगला हंगरिया का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्राजील से है। अगला क्वेश्चन देखिए, होंडुरास। अगला क्वेश्चन क्या है? होंडुरास के विदेश मंत्री ने अपना दूतावास कहाँ शुरू किया? तो नई दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश से अलग होकर बना? तो यह अलग होकर बना है पाकिस्तान। किस देश से? पाकिस्तान से अलग होकर बना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पॉइंट टेबल में तीर्थ स्थान किसने हासिल किया? महाराष्ट्र। आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है। देखिए, किस खिलाड़ी को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद को पदोन्नत किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसे? नीरज चोपड़ा को। 12 साल में एक बार होने वाला सरस्वती पुष्प सरस्वती पुष्करालु महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो यह महोत्सव शुरू किया गया तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में। ठीक है, तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ड्रोन झुंडू क्या है? ड्रोन झुंडू का मुकाबला करने के लिए भारत ने किस स्वदेशी प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो भार्गवास्त्र। देखिए, अगला क्वेश्चन है, रेन्यू पावर क्या है? रेन्यू पावर के सबसे बड़े रेन्यू पावर के सबसे बड़े एकल साइड अक्षय ऊर्जा कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एती कोली द्वितीय पार्ट योजना और भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह असम में स्थित है। WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? तो यह पापुआ न्यू गिनी। किस देश में? पापुआ न्यू गिनी। भारत में अपना परिसर शुरू करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की है? तो यह है अमेरिका की। किस देश की है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है,
विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेवी पर प्रतिबंध लगा, यह किस देश की है? तो यह तुर्की की है। किस देश की? तुर्की की है। किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अधिकार क्षेत्र दिए हैं? तो यह लीबिया ने दिया है। ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? एसबीआई। किस कंपनी को? एसबीआई को। देखिए, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि तमिलनाडु के हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया? नक्सलवाद तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा। AI एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया? असम सरकार। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ सुरक्षा बल गठित करने का निर्देश दिया है? वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ सुरक्षा बल गठित करने का आयोग दिया है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। देखिए, मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। स्पेनिश फर्म GMB ने ल्यूपिन नेविगेशन सिस्टम किसके लिए बनाया? तो यह चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ पर? तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? पश्चिम बंगाल। हाई स्कूल की लड़कियों को स्टीम में ट्रेनिंग देने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू की? IIT दिल्ली ने। हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का नाम क्या है? तो PSLV C61। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता? तो 90.23 मीटर। यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में अभी आया था, ध्यान दीजिएगा, अभी आया हुआ प्रश्न था यह प्रश्न। ठीक है, तो 90.23 मीटर। देखिए, एक देश एक धड़कन, एक देश एक धड़कन पहल किसने शुरू की? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, क्या है? राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है? तो अनुच्छेद 143। 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड। देखिए, गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? चीन और कंबोडिया। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रदर्शनी लीमा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने किसे हराकर FFU9, ठीक है, सैफ अंडर-9 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश। निकुश, क्या है? निकुश डेन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो यह रोमानिया के राष्ट्रपति चुने गए, निकुश डेन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ खुला? तो यह USA में खोला गया। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलियो रिडले केचुए के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा तट पर। इंदिरा सोरा गिरि जल विकास योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ से शुरू की? सागर में सम्मान नीति, तो यह शुरू किया गया मुंबई से। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जगत गुरु रामभद्राचार्य गुलजार। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में।
WHO ने भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया? तो ट्रैकोमा रोग के लिए। ठीक है। काला दान, देखिए क्या पूछा गया है, काला दान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट कहाँ का संबंध किस देश से है? तो यह भारत और म्यांमार से इसका संबंध है। देखिए किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह जापान का है, सकुराजिमा ज्वालामुखी। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा कहाँ खोजा गया? तो यह इक्वाडोर में खोजा गया। इक्वाडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। कामिल इदरीस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? सूडान के। अगला क्वेश्चन है, अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई नई ई फायर पहल का संबंध किससे है? साइबर अपराध से। प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हो गया, यह पुणे के थे। देखिए पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, का आगाज कहाँ हुआ? तो दीव में, दादर नगर हवेली और दमन दीव। इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। वार्षिक शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने की? तो यह यूएसए के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यूएसए। वर्ष 2025 के अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बानू मुश्ताक पुस्तक हार्ट लैब। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश शामिल है? कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया देश। देखिए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह पहला राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम। देखिए क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तपन कुमार डेका को। देखिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में। देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी अभी कल के एग्जाम में, कल के सेकेंड शिफ्ट में, इतना भी आपको हम बता दे रहे हैं कि कल के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि ये 3 वीडियो आप देख के जाइएगा, जिनका परीक्षा आगामी शिफ्टों में है। 3 वीडियो देख के जाइएगा, करंट अफेयर से कहीं भी समस्या नहीं होगा, करंट अफेयर से कहीं भी एक भी प्रश्न का समस्या नहीं होगा। इस तीनों वीडियो को आप देख के जाइएगा। ये दूसरा वीडियो है, एक वीडियो और आपको हम दे देंगे। देखिए दिग्गज फुटबॉलर पेपेरिन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस देश के हैं? तो वे स्पेन के। देखिए आई प्रकृति तेरे तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज ऐप किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। किसने लॉन्च किया? गुजरात ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन APO का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। डीपेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया? तो यूएसए ने पारित किया। नई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 891। पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का शुभारंभ कहाँ किए? 103 अमृत स्टेशनों का शुभारंभ देशनोक बीकानेर में। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशन कहाँ शुभारंभ किए? देश को बीकानेर में। बीकानेर। देखिए
कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेफ ऑफ मोमो का संबंध किस राज्य से है? तो यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। राहगीर योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए किसने शुरू की? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया राहगीर योजना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 10वीं कक्षा क्या है? 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह केरल राज्य है। 10वीं कक्षा के लिए छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल बना है। एआई आधारित रक्त परीक्षण उपकरण, एआई आधारित रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वास्थ्य भारत लॉन्च करने वाला नीलोफर अस्पताल कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। जूनियर विश्व कप शूटिंग में कनक ने गोल्ड जीता है, यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। देखिए यूके ने क्या दिया है? यूके ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? मॉरिशस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए अगला प्रश्न है, अनावृष्टि का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज घोटाला अभिलेख कहाँ मिला? तो कर्नाटक में मिला घोटाला अभिलेख। देखिए राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर क्या है? राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सीबीआई ने कीरू जल विद्युतीय परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है? जम्मू और कश्मीर सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। देखिए कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो जो रूट, ठीक है। पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी किसकी है? तो यह चेतेश्वर पुजारी उनकी पत्नी पूजा द्वारा लिखा है। चेतेश्वर पुजारी उनकी पत्नी पूजा द्वारा, ठीक है। देखिए पीएम मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कहाँ किया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। महाविस्तार ऐप और डिजिटिंग चेतीशाला ऐप किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार ने। देश का पहला साई कैट गार्डन कहाँ शुरू हुआ? तो यह उत्तराखंड में शुरू हुआ। देखिए मई तक का हो गया, अब जून का देखिए। कल के सेकेंड में मई से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब जून का देखिए, जून का करंट अफेयर देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए यूनाइटेड स्टेट एफडीए द्वारा स्वीकृत लिनाका पावीर का दवा का संबंध किस रोग से है? क्या दिया है? यूनाइटेड स्टेट एफडीए द्वारा स्वीकृत लिनाका पावीर दवा का संबंध किस रोग से है? तो HIV किस रोग से संबंधित है? HIV, करेक्ट आंसर हो जाएगा HIV। देखिए वित्त मंत्रालय ने किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का शुभारंभ कहाँ किया? देहरादून में। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कतरनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण और कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने किस डायमंड लीग में 88.16 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता? पेरिस डायमंड लीग, ठीक है।
हेली धूम, ध्यान रखिएगा पेरिस डायमंड लीग, ठीक है। हेली धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण किस मंदिर में मिला? तो मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश में यह पड़ता है। देखिए प्रोजेक्ट 17A के तहत पहला स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी कहाँ तैनात किया गया है? तो यह तैनात किया गया विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभी ने विश्व स्वास्थ्य सभा सॉरी विश्व स्वास्थ्य सभा ने पहली बार किस वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है? तो त्वचा रोग, किसे शामिल किया है? त्वचा रोग को, ठीक है, स्किन डिजीज। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके कहाँ कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो विशाखापट्टनम में 28,000 स्थानीय निकायों में माझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने शुरू किया? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा माझी वसुंधरा 6.0 पहल शुरू किया गया है। देखिए यूएसए क्या है? यूएसए ने, देखिए यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमला किए हैं? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए, यहां से प्रश्न बन सकते हैं आगामी शिफ्टों में, काफी संभावना बन रही है। देखिए ध्यान दीजिए, यूएसए ने ईरानी परमाणु स्थलों पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई हमला किए हैं? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 जून को मनाया गया, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, 10वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा? इंग्लैंड, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। देखिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शिव सुब्रमण्यम रमण को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय दल ने थाईलैंड एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? 27 मेडल। अगला प्रश्न क्या है, देशों दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टाइम के तहत किसे अनिवार्य किया है? 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर को। वर्ष 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 2025 से 35 को किसने हाइड्रो पावर का दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश ने। देखिए कोचिंग क्या दिया है, कोचिंग सेंटर पर निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल बनाया गया है? तो विनीत जोशी। अगला प्रश्न देखिए, विमोचित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसकी पुस्तक है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग है। देखिए ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा, आगामी शिफ्टों के लिए इसको याद रखिएगा। वैश्विक सूचकांक, क्योंकि इंडेक्स पूछा जा रहा है तो इंडेक्स का क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रबलता है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 115वीं रैंक है भारत की। अगला क्वेश्चन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सूचकांक में भारत पहली बार किस स्थान पर है? तो टॉप 100 में है भारत। देखिए प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह मुंबई में इसका आयोजन किया गया। देखिए पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? 25 जून को मनाया गया संविधान हत्या दिवस। अगला क्वेश्चन है, पहला अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह बना? सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में।
अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुरजीत भल्ला। अगला क्वेश्चन क्या है, किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए न नाविया पहल कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाविया पहल कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने? ऋषभ पंत। दिवंगत खिलाड़ी दिलीप दोषी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है। देखिए, उल्लास कार्यक्रम क्या है? उल्लास कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। उल्लास कार्यक्रम देखिए, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी में आरक्षण की घोषणा किसने की? ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी में आरक्षण की घोषणा किसने की? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? असम सरकार। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कॉन्वेक्स कॉन कॉन्वेक्स 2025 अभ्यास का कहाँ किया? तो रोमानिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमानिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोमानिया में। कहां पर? रोमानिया में। ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया है? ऑपरेशन ऑपरेशन बसायात अल फतेह। ऑपरेशन बसायात अल फतेह। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत को किसकी रोकथाम के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 मिला है? तो तंबाकू के रोकथाम के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार 2025 भारत को जो है दिया गया है। चर्चा में रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चर्चा में रहे ब्लड ग्रुप ग्वांडा निगेटिव का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध फ्रांस से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आस्ट्रावा आस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत मिशन के तहत पहला परमाणु छोटा मॉड्यूल भारत मिशन के तहत पहला पहला परमाणु परमाणु छोटा मॉड्यूल रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह बिहार में स्थापित किया गया है। परमाणु छोटा मॉड्यूलर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25वीं क्या क्या है? 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह वाराणसी में आयोजित हुई है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी में। देखिए, चर्चा में रही पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज क्या है? द इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा पर आधारित है? नरेंद्र मोदी की यात्रा पर आधारित है द इमरजेंसी डायरी। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय देखिए, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आलू केंद्र का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिंगना उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी स्कूलों में क्या है? सरकारी स्कूलों में डिजिटल पहल विद्या शक्ति किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। विद्या शक्ति किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है विद्या शक्ति। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों को, देख के जाइएगा, क्वेश्चन उठना तय है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है? तो ईरान ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईरान। देखिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। अंतरराष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। देखिए, IFFCO
अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? तो यह ब्राजील में स्थापित करेगा। ठीक है। भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का शुभारंभ अरलम वन में हुआ। यह कहाँ है? केरल में है, अरलम वन। ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान कर रहा है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का मेजबानी। भारतीय संरक्षण सम्मेलन आइकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह देहरादून में आयोजित किया गया, देहरादून। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, देहरादून में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न क्या है? युद्ध देवता स्कंद को समर्पित कटरा गामा एसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह श्रीलंका में मनाया गया। अगला प्रश्न है देखिए, सीबीएसई वर्ष 2026 में किस कक्षा की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेगा? तो कक्षा 10वीं, सीबीएसई के द्वारा 2026 से कक्षा 10वीं की परीक्षा साल भर में 2 बार आयोजित करेगा। ठीक है। आईसीएमआर पुणे ने जीनोमिक्स निगरानी के लिए कौन सी कंप्यूटिंग विधि सुविधा शुरू की है? तो नक्षत्र। कौन सी कंप्यूटिंग सुविधा? नक्षत्र नामक। ठीक है। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना लागू करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? बिहार के द्वारा। आने वाले शिफ्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन होगा बिहार। क्या है? कुनमिंग त्रिपक्षीय सम्मेलन में कौन सा देश शामिल है? तो चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम दिल्ली द्वारका स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली द्वारका स्टेशन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 जीती। यह कहाँ हुई? तो यह मलेशिया में आयोजित हुई। देखिए, देखिए वंका चेरला परियोजना के कारण किन राज्य के बीच जल विवाद हुआ? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किन राज्यों के बीच जल विवाद हुआ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल विवाद हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस राज्य से लीची का निर्यात कतर और यूएई को किया? तो भारत ने किस राज्य से लीची का निर्यात कतर और यूएई को किया? पंजाब, पठानकोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, पहला एफपीवी आदम भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल हुआ? तो यह गोवा में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है एमएसएमई दिवस। देखिए, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जू जियानी को नियुक्त किया गया एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई? तो यह राजस्थान टोंक में देखी गई। लोक उत्सव बोनालू, क्या है? लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह तेलंगाना में प्रारंभ हुआ, लोक उत्सव बोनालू। देखिए, अगला प्रश्न है, संस्करणात्मक पुस्तक द वन का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो यह शिखर धवन। किस खिलाड़ी से संबंधित पुस्तक है? शिखर धवन। किस देश के ग्लेशियर से ढके इलियामना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो यूएसए। देखिए, ये अब जुलाई माह का देखते हैं। जुलाई माह का करंट अफेयर देख लीजिए, क्या दिया है जुलाई माह। देखिए, जैन संत, क्या दिया है? जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। भारत के पहले ग्रीन डाटा सेंटर
की आधारशिला कहाँ रखी गई? जिला गाजियाबाद में। ग्रीन डाटा सेंटर की आधारशिला जिला गाजियाबाद में रखी गई। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पाकिस्तान को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश पहुंचे? घाना। भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस इस्तेमाल को कमीशन किया है? तो रूस में। देखिए, नारकोटिज्म कंट्रोल ब्यूरो में ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मैडम। ऑपरेशन मैडम, ध्यान रखिएगा, आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन मैडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया? तो यह घाना का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखिएगा। किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? सुकन्या सोनोवाल। सुकन्या सोनोवाल। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया? डल झील श्रीनगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट कहाँ आयोजित किया गया? डल झील श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, यूईएलबी के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ माना गया? लखनऊ नगर निगम, पुणे, लखनऊ और पुणे और इंदौर। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबैको से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो यह बनी है आस्था पूनिया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन होगा? भारत होगा। कौन होगा? भारत। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनिफर शिम्मस किस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? सूरीनाम। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अधिकृत सदस्य कौन बना? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ चालू किया गया? मुंबई में। अगला प्रश्न क्या है, यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? बुल्गारिया। कौन सा देश? बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कार्टेम का संबंध किस रोग से है? तो कार्टेम का संबंध मलेरिया से है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? ब्राजील ने। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर? पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। देखिए, 10 लाख रुपए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू किया है? तो 10 लाख रुपए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है आगामी शिफ्ट में। ठीक है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो आरबीआई से संबंधित है ई कुबेर प्लेटफॉर्म। क्रूज, देखिए, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात है। ठीक है, गुजरात राज्य है। पेन पिंटर अवार्ड किसे दिया गया? तो लीला अबू लेला को। अगला क्वेश्चन है, फर्जी क्या है? फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। उत्तराखंड में चला गया फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आईसीसी ने किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी की है? तो अफगानिस्तान, तालिबान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है?
ईगा स्वेटेक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025, ईगा स्वेटेक। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत का भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा बना है? मराठा सैन्य परिदृश्य। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यूएन जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली वर्षा देश पांड्या किस राज्य से है? तो वर्षा देश पांड्या महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। पहली बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे क्वालिफाई किया गया है? इटली को। देखिए, इटली। कौन सा देश हो जाएगा? इटली। इटली हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इटली है। अगला क्वेश्चन है, क्या है? अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहां आयोजित किया है? दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन दिल्ली। पहली बार अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया गया? 12 जुलाई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस। CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्निहाट। ठीक है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर, इटली के हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत से एग्जाम बाकी है, आने वाले शिफ्टों में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। जैनिक सिनर इटली के हैं। किस देश के हैं ये भी ध्यान रखिएगा। विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर इटली के हैं। देखिए, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, सोनाली मिश्रा, ध्यान रखिएगा। ISS जाने वाले पहले ISS जाने वाले पहले भारतीय शुभांकर शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? मेरठ में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में। 114 साल की उम्र में निधन हुआ फौजा सिंह। कौन थे? फौजा सिंह धावक थे। कौन थे? ये धावक थे, फौजा सिंह। ठीक है जी। एरोस्पेस USA ने तेजस MK1 के लिए कौन सा इंजन भारत को सौंपा? GE 404 इंजन। ठीक है। अगला क्या है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने चीनी पटाखों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन फायर ट्रेल। ऑपरेशन फायर ट्रेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न अवार्ड दिया? तो सॉरी, कलिंग नहीं, कलिंग रत्न अवार्ड। कलिंग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देखिए, यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया? तो यूलिया सुरिडको को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। पहलगांव हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया? USA ने। किसने? USA ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? इंदौर। अगला प्रश्न देखिए, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए? जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किए? USA ने। किसने? USA ने। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का शुभारंभ कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, भारत EFTA व्यापार समझौता कब लागू होने की घोषणा किया? 1 अक्टूबर से। वर्ष 2025 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? वेंडर रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेड को।
वर्ष 2025 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। बेंडर, रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेड को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से किस पद से इस्तीफा दिया? तो यह उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए हैं। FISU विश्वविद्यालय खेलों में भारतीय दल ने पहली बार पदक जीता, जर्मनी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष किसने की? तो इंग्लैंड के द्वारा जो है कि अब मतदान की उम्र 16 वर्ष कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। देखिए, देश का पहला क्या है? देश का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा किया गया है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भाटी में दुर्लभ मृदा खनिज कहाँ खोले? राजस्थान बालोतरा में। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, संस्कृति विविधता के लिए WSIS 2025 चैंपियन अवार्ड किसे मिला? मेरी पंचायत ऐप को। सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस किया? तो यशवंत वर्मा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन बना? बिहार। प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य बना बिहार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र, क्या पूछा गया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2778 का संबंध किससे है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से। देखिए, GRSC ने 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटरक्राफ्ट कौन सा लॉन्च किए? INS अजय। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा किसने की है? तो दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली के द्वारा किया गया है। देखिए, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? झारखंड। खनन पर्यटन परियोजना झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने का फैसला किया है? MiG-21। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कितने साल पहले हासिल कर लिया? 5 साल पहले हासिल कर लिया। भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA एग्रीमेंट किया? इंग्लैंड के साथ। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? ट्रेसर मिशन। देखिए, चुनाव आयोग क्या दिया है? चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कहां से शुरू किया? तो बिहार से। कहां से? बिहार से। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन को 25 कहां शुरू हुआ? जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना? फ्रांस। IRDAI इरिडा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय सेठ। पेशा क्या है? पेशा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए कहाँ समझौता हुआ? भोपाल में। ठीक है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर, भारत और सिंगापुर के बीच। मालदीव के 60वें आजादी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद कांस्य पदक जीता है? तो अनाहत सिंह। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है?
उमा कांजी लाल, उमा कांजी लाल। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? उमा कांजी लाल। आगे अगला क्वेश्चन है फिडे, फिडे महिला वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? दिव्या देशमुख। देखिए अगला क्वेश्चन है FISU विश्वविद्यालय खेलों में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? जापान। टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? जो रूट, जो रूट। आतंकवादियों के सफाये के लिए ऑपरेशन महादेव कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है ऑपरेशन महादेव। करेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ऑपरेशन महादेव जम्मू कश्मीर में। NCERT ने किसे स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया है? कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, कैप्टन शुभांशु शुक्ला को NCERT में जो है कि शामिल करने की घोषणा किया गया है NCERT के द्वारा स्कूली शिक्षा में, ठीक है। पाठ्यक्रम में इन्हें मतलब घोषित किया जाएगा कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सिंथेटिक अपर्चर क्या है? सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन किस एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? तो इसरो और नासा का। प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। कौन सी मिसाइल है? सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। विश्व बाघ संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ संरक्षण दिवस। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। भारत का पहला हिंदी माध्यम का भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज कहाँ खुला है? मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कामचटका तट पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, यह किस देश में है? तो यह रूस में स्थित है कामचटका। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर बैन किसने लगाया है? 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यूट्यूब पर बैन किसने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया है, ठीक है। 7 अगस्त को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने के लिए घोषणा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे 7 अगस्त को। देखिए आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 25%। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 25%। ऑपरेशन शिव शक्ति कहां शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन शिव शक्ति कहां शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन शिव शक्ति, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आगामी शिफ्ट में, ठीक है। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में। तो देखिए ये आपका जुलाई माह तक, कहाँ तक? जुलाई माह तक जो है कि हम करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिए हैं, और आप लोग इसको देख कर ही जाइएगा। यहाँ से जो है कि करंट अफेयर अवश्य फंसेंगे, मतलब कोई दो राय नहीं है। आपको एक वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 4 क्वेश्चन एक वीडियो से फंसना तय है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देख के जाइएगा, और एक बार अगर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।